जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के ले आया हूं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हमें क्या सीखना है? इस टॉपिक में हमें सीखना है कि यदि हमें बहुत सारा फ्रैक्शन दिया रहे और उस फ्रैक्शन में हमें पहचानने बोले कि कौन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है और कौन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इस वीडियो में ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं। यदि आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना मत भूलें। यदि आप पहला प्रश्न की बात करें, बोल रहा है 1/2, 3/5, 4/5 और 3/4 में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है? तो क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा और 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब है इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो 6 बड़ा है, यानी इस फ्रैक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इसका तुलना इनसे करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, तो 15 बड़ा है कि 20 बड़ा? 20 बड़ा है, यानी इस फ्रैक्शन से भी कोई लेन देन नहीं है। अब क्या करेंगे? इसका तुलना इनसे करेंगे, इसका तुलना इनसे करेंगे तो 4 चौके 16 और 5 तिया 15, 15 बड़ा है कि 16 बड़ा है? 16 बड़ा है, यानी इस फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 4/5 जो है ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। अब हम दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। 3/4, 5/6 और 7/8 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? तो क्या करेंगे? 6 तिया 18 और 5 चौके 20, 18 बड़ा है कि 20 बड़ा है? तो 20 बड़ा है, 20 बड़ा है। तो 3/4 फ्रैक्शन को नहीं लेना है, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालने बोल रहा है, तो बड़ा वाला नंबर को हमें देखना है। अब इसका तुलना इनसे करेंगे, इसका तुलना इनसे करेंगे। अब क्या करेंगे? 8×5 = 40 और 6×7 = 42। 40 बड़ा कि 42 बड़ा? 42 बड़ा है, यानी इस फ्रैक्शन से कोई लेन देन नहीं है। तो बच गया कौन? 7/8। यही आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, यही आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। अब हम तीसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। हम बोल रहे 3/7, 2/5, 1/2 और 1/5 में कौन से फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है? तो क्या करेंगे? 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, 14 बड़ा कि 15 बड़ा है? तो 15 बड़ा है, यानी इस फ्रैक्शन से कोई लेन देन नहीं, इस फ्रैक्शन से कोई लेन देन नहीं है। अब इनका तुलना इनसे करेंगे तो 2 तिया 6 और 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 7। तो बताइए 6 बड़ा कि 7 बड़ा है? 7 बड़ा है, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन चाहिए, इसलिए स्मॉल नंबर को हम कैंसिल कर देते हैं, यानी स्मॉल फ्रैक्शन को हम कैंसिल कर देते हैं। अब इनका तुलना इनसे करेंगे तो हम क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 5 आएगा और 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 2 आएगा। 5 बड़ा कि 2 बड़ा? 5 बड़ा है, यानी इस फ्रैक्शन का कोई लेन देन नहीं है। बच गया 1/2, 1/2, यानी 1/2 जो है वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। अब हम चलते हैं चौथा एग्जांपल की ओर। बोल रहा है 1/6, 2/5, 7/9 और 5/7 में कौन सा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है? बिल्कुल जिस तरह मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं, वही ट्रिक को माइंड में धंसा लेना है और वही ट्रिक का प्रयोग करना है, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सके। तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 5 आएगा, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो 5 बड़ा के 12, तो 12 बड़ा है, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन लेना है, इसलिए बड़े वाला नंबर को चयन करना है, यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को कैंसिल कर देना है। अब इनका तुलना इनसे करेंगे, इनका तुलना इनसे करेंगे तो हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। 9 दूनी 18
और 5×7=35, 18 बड़ा कि 35, 35 बड़ा है, यानी छोटा फ्रैक्शन से कोई लेन देन नहीं है। अब इन फ्रैक्शन की तुलना इन फ्रैक्शन से करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना होगा, 7×7=49 और 9×5=45, 49 बड़ा कि 45, 49 बड़ा है, यानी इस फ्रैक्शन से कोई लेन देन नहीं है, इस फ्रैक्शन से कोई लेन देन नहीं है, तो 7/9 है, ये आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, ये आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। अब हम पांचवा एग्जांपल की ओर चलते हैं। बोल रहा 1/2 और 3/4 और 3/6 में कौन सा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। हमें क्या करना होगा, चर का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 4 और 2×3=6, 4 बड़ा कि 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, यानी इस फ्रैक्शन से कोई लेन देन नहीं है। अब इन फ्रैक्शन की तुलना इन फ्रैक्शन से करना है तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना होगा, 6×3=18 और 4×3=12, 12 बड़ा कि 18 बड़ा है, 18 बड़ा है, यानी इस फ्रैक्शन से कोई लेन देन नहीं है। कौन सा फ्रैक्शन बच गया, 3/4 बच गया, तो यही आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक की ओर। बोल रहा विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, तो 1/2, 2/5, 7/9 और 3/5 में कौन से फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो बिल्कुल उसी ट्रिक से चलेंगे। क्या करेंगे हम, 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 5 आएगा और 2 का पहाड़ा जो पढ़ेंगे 4 आएगा, लेकिन अब इसमें ग्रेटेस्ट नहीं पकड़ना, अब हमें स्मॉलेस्ट पकड़ना, यानी स्मॉलेस्ट वाला संख्या पकड़ना है। तो 5 बड़ा कि 4 बड़ा, तो इसमें कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, 5, और छोटा कौन दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। तो बड़ा वाला फ्रैक्शन को कैंसिल करना है, छोटे वाला फ्रैक्शन को पकड़ना है, छोटे वाले फ्रैक्शन को पकड़ना है, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन चाहिए, तो छोटे वाले फ्रैक्शन को हमें पकड़ना है। अब क्या करेंगे, इन फ्रैक्शन की तुलना इन फ्रैक्शन से करेंगे, इन फ्रैक्शन की तुलना इन फ्रैक्शन से करेंगे, तो 9×2=18, 9×2=18 और 5×7=35, 18 बड़ा कि 35 बड़ा है, तो 35 बड़ा है, और इनमें छोटा कौन है, 18 छोटा है, तो बड़ा वाला फ्रैक्शन को हम कैंसिल कर देंगे। अब इन फ्रैक्शन की तुलना इन फ्रैक्शन से करेंगे, तो 5×2=10 और 5×3=15। बताइए दोनों में कौन सा नंबर छोटा है, 10 छोटा कि 15 छोटा है, 10 छोटा है, यानी ग्रेटेस्ट वाला फ्रैक्शन को नेगलेक्ट मानेंगे, तो 2/5 जो है ये आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अब हम दूसरे एग्जांपल की ओर आते हैं। बोल रहा 3/2, 7/3, 8/5 और 9/7 में कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो क्या करेंगे, 3×3=9 और 2×7=14, तो इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन दिखाई दे रहा है, 14 दिखाई दे रहा है कि 9 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब क्या करेंगे, इन फ्रैक्शन की तुलना इन फ्रैक्शन से करेंगे, तो क्या करना होगा, 5×3=15 और 2×8=16, 5×3=15 और 2×8=16, 15 छोटा है कि 16 छोटा है, 15 छोटा है, यानी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर को पकड़ना होगा। अब इनका तुलना इनसे करना था, 7×3=21 और 2×9=18। बताइए कौन छोटा, 21 छोटा है कि 18 छोटा है, 18 छोटा है, यानी ग्रेटेस्ट वाले फ्रैक्शन को हम कैंसिल करेंगे, यानी क्या बच गया, 9/7 जो है ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अब हम आते हैं तीसरा एग्जांपल की ओर। 3/5, 3/8 और 7/8 में कौन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। हम क्या करेंगे, 8×3=24 और 5×3=15। बताइए 24 छोटा है कि 15 छोटा है, तो 15 छोटा है, यानी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वाले को कैंसिल करेंगे। अब इन फ्रैक्शन की तुलना इन फ्रैक्शन से करेंगे, इन फ्रैक्शन की तुलना इन फ्रैक्शन से करेंगे, तो क्या करेंगे, 8×3=24, 8×3=24 और 8×7=56। बताइए कौन छोटा है, 24 छोटा कि 56 छोटा है, तो 24 छोटा है, यानी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को कैंसिल करेंगे, तो 3/8 जो है ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अब हम चलते हैं चौथा एग्जांपल की ओर। बोल रहा 4/5, 3/2 और 1/6 में कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। हम क्या करेंगे, 2×4=8 और 5×3=15।
बताइए कौन छोटा, 8 छोटा कि 15 छोटा है? अब क्यों हमें छोटा नंबर लेना है? क्योंकि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालने बोल रहा है, इसलिए हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। तो 15 बड़ा है और 8 छोटा है, यानी इसको हम कैंसिल करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे। अब इन फ्रैक्शन की तुलना इन फ्रैक्शन से करेंगे, इन फ्रैक्शन की तुलना इन फ्रैक्शन से करेंगे। तो 6 चौके 24 और 5 का पहाड़ा एक बार पड़ेगा 5, तो 24 और 5 में कौन सा नंबर छोटा है? 24 छोटा कि 5 छोटा है? तो 5 छोटा है, यानी इस फ्रैक्शन को हम कैंसिल करेंगे, यानी 1/6 जो है ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अब हम पांचवा एग्जांपल की ओर आते हैं। बोल रहा है 2/3 और 4/5 और 5/7 में कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है? तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 चौके 12। बताइए इनमें से कौन सा नंबर छोटा है? 10 छोटा है, यानी इस फ्रैक्शन से कोई लेन देन नहीं। अब इन फ्रैक्शन की तुलना इन फ्रैक्शन से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना होगा। 7 दूनी 14 और 3 5 15। बताइए इनमें से कौन सा नंबर छोटा है? 14 छोटा कि 15 छोटा? 14 छोटा, यानी इस फ्रैक्शन से कोई लेन देन नहीं है। तो 2/3 जो है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। क्या है? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अब हम छठा एग्जांपल की ओर आते हैं। बोल रहा है 4/5 और 2/3, 1/3 और 1/2 में कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है? तो क्या करेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 5 दूनी 10। तो इनमें से कौन सा नंबर छोटा है? 10 छोटा है, तो इन फ्रैक्शन से कोई लेन देन नहीं। अब इन फ्रैक्शन की तुलना इन फ्रैक्शन से करेंगे, तो कुछ नहीं करना हम होगा हमें। 3 दूनी 6 और 3 का पहाड़ा एक बार पड़ेगा 3, 6 और 3 में कौन छोटा है? 3 छोटा है, तो इन फ्रैक्शन से कोई लेन देन नहीं। अब इन फ्रैक्शन की तुलना इन फ्रैक्शन से करेंगे, तो कुछ नहीं करना होगा हमें। 2 का पहाड़ा एक बार पड़ेगा 2 और 3 का पहाड़ा एक बार पड़ेगा 3। 2 और 3 में कौन छोटा है? 2 छोटा है, यानी इन फ्रैक्शन से कोई लेन देन नहीं। तो 1/3 जो है ये आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो दोस्तों वीडियो यही समाप्त होता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।